एवरीवन, वेलकम टू कैम लर्न पी। कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर लर्न अबाउट सैंड मेयर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज वेरी इजी एंड very most important for 12th science and BSc level, and also this reaction is most important for NET GAT and JEE NEET. So let's we start. The conversion of aromatic diazonium salt into halo or cyano group in the presence of cuprous halide is known as a Sandmeyer reaction. अगर हम इसी रिएक्शन में अगर हम कॉपर पाउडर एंड HCl या HBr यूज़ करते हैं तो उसी रिएक्शन को हम गेटरमैन रिएक्शन भी कहते हैं। और अगर इसी रिएक्शन में हम जो हमारा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी अगर फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, हीटिंग करवाते हैं, तो हमें फ्लोरो एरिन कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे बार्ज स्टीमर रिएक्शन, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख ली है। अगर बार्ज स्टीमर रिएक्शन आपको देखनी है तो नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पे बात की वैसे कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हम ले लेंगे, यानी कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट N ट्रिपल बॉन्ड NCl, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बात की वैसे कि अगर सबसे पहले तो उसकी Cu2 Cl2 यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ HCl के प्रेजेंस में 60 डिग्री टेम्परेचर पर, तो उसमें से हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो होगी बेंजीन परसिरेल, यानी कि क्लोरोबेंजीन हमें देखने को मिलेगा। अगर वैसे ही अगर मैं Cu2Br2 लेता हूँ HBr के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये अभी बाद में देखते। एक और चीज़ आगे देख लेते कि अगर मैं उस Cu2CN2 लेता हूँ, यानी कि साइनो कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ KCN, तो क्या होगा, हमारे पास जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि साइनोबेंजीन हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो दो रिएक्शन है उसे हम कहेंगे सैंडमेयर रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो कंपाउंड है, जो रिएजेंट है, वो दोनों सेम है। यहाँ पे जो KCN यूज़ कर रहे हैं आप, KCN की जगह पे HCN यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि HCN वो ज़्यादातर एसिडिक नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें से हम अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते CN माइनस को, इसीलिए हम यहाँ पे KCN ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब अगर ये सब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ पर Cu2Br2 यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि कॉपर पाउडर के साथ HBr के साथ रिएक्शन करवाता हूँ 100 डिग्री टेम्परेचर पर, तो मुझे ऐसे कंपाउंड देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रोमोबेंजीन मुझे कंपाउंड फाइंड होगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे केटरमैन रिएक्शन। वैसे ही अगर सिर्फ मैं KI यूज़ कर रहा हूँ, पोटेशियम आयोडाइड, और उसे मैं गर्म कर रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे रिएक्शन फाइंड आउट होगी, और जो रिएक्शन फाइंड आउट होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो होगी आयोडीन कंटेनिंग, यानी कि आयोडोबेंजीन फाइंड आउट होगी। तो इसे हम कहेंगे गेटरमैन रिएक्शन। तो ये सब थी, तो ये सब रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन एज अ सैंडमेयर रिएक्शन हम कह सकते हैं। बट एक और चीज़ जो अभी हमने यहाँ पे बात की वैसे ही कि डाइजोनियम सॉल्ट है, उसकी अगर मैं फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, यानी कि
HBF4 के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो मुझे फ्लोरोबेंजीन मिलेगा ऐसे। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे बार्ज-स्टीमन रिएक्शन, जो हमने वैसे भी प्रीवियस वीडियोस में देखा है। ओके, तो ये थी सेंड मी ए रिएक्शन। मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म सबके लिए सेम है, 1 2 3 4, ये 4 रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म सेम ही है, सिर्फ उसमें जो रिएजेंट है वही अलग अलग यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट है, यानी कि एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N Cl, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बन आयन फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कार्बन आयन फॉर्मेशन हो जाएगा और हमारे पास जो रिमूव होगा वो एज अ नाइट्रोजन गैस रिमूव होगा, जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे रिमूव होगा। देन Cl माइनस रिमूव होगा। Cl माइनस रिमूव होता है तो क्या होगा, तो यहाँ से जो Cl माइनस रिमूव होगा वो तुरंत ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन बना देगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है इसीलिए, अगर ब्रोमीन है तो जैसे यहाँ पे HBr है तो Br माइनस यहाँ पे बॉन्ड पर फॉर्मेशन करेगा और HCl रिमूव होगा। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने Cu2Cl2 लिया है, यानी कि CuCl मैंने लिया है 1 यूनिट। ठीक है, तो उसमें से जो Cl माइनस है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, और तुरंत ही जैसे ही यहाँ पे Cl माइनस जुड़ेगा, ये जो यहाँ से ये Cl है वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, यानी कि हमारे पास CuCl2 जो था वो तो वैसे के वैसे वापस ही आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Cl माइनस लिख लेता हूँ, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी, सॉरी, वो क्लोरोबेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लोरीन कंटेनिंग Cu2Cl2 वाली। अगर देखो, इसके लिए और इसके लिए, ये तीन के लिए मैकेनिज्म सेम है। Ki के लिए थोड़ी सी उसमें चेंजेस है। क्या है कि यहाँ पे मेरे पास जो कार्बन आयन है, यहीं से समझा देता हूँ। हमारे पास जो यहाँ पे कार्बन आयन जनरेशन हुआ है उसकी Ki के साथ, यानी कि K प्लस और I माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे रिमूव क्या हुआ है, N2 गैस रिमूव हो गया, और दूसरा क्या, Cl माइनस। तो ये जो Cl माइनस है वो जुड़ेगा यहाँ पे और I माइनस जुड़ेगा यहाँ पे, यानी कि जो प्रोडक्ट हमें फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो क्या होगी, आयोडोबेंजीन। ठीक है, आई होप सैंडबैग रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, या गेटरमैन रिएक्शन या बार्ज-स्टीमन रिएक्शन, जो भी कहो वो। और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि हमारी जो ये फैमिली है वो और ज़्यादा बढ़ती रहे और ज़्यादा स्टूडेंट्स को नॉलेज मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।